मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन लिफ़ातिर लिकुल्लिस्सलातिन अला ख़ातिमिर रुसूल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि अल्लाहु शाफ़ी अल्लाहु काफ़ी। नाज़रीन इकरामी, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू पेट की बीमारियां हैं और हमने इसमें पेट के दर्द को भी लिया है और अमूमन पेट का फूलने को भी लिया है, गैस्ट्रिक को भी लिया। और आपके सामने ये मौजू रखने का मकसद भी यही था कि ज़्यादातर लोगों को शिकायत आजकल यही है कि चूँकि घर पर ही बैठे हुए हैं तो फरमाइशी खाने भी चल रहे हैं और घर पे चलना फिरना भी बिल्कुल नहीं है। इस तरह से पेट का फूलना, वज़न का बढ़ना, ये तमाम चीज़ों को कोशिश करूँगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ें, रेमेडीज़ ऐसी बताऊँ कि आप घर बैठे खाना भी खाएं, उसको हज़म भी करें और कोशिश करें। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ कि घर पर, आपका घर चाहे जितना भी छोटा हो, उसमें आप कम से कम 100 कदम जो है आपको पैदल लाजमी चलना है। 100 कदम ऐसे जाएं, 100 कदम ऐसे आएँ। तो ये कोशिश कीजिए वॉकिंग जो है वो, चहलकदमी जो है वो ज़रूर करनी है। सीधा डायरेक्ट बिस्तर पे जाके सोना नहीं है। एक जो है वो किसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा है कि मैं बहुत थक जाता हूँ, रात को काम से आता हूँ, ज़मीनों के काम कर देता हूँ, तो मुझसे नहीं चला जाता, मैं चहलकदमी नहीं कर सकता, तो या रसूलल्लाह मैं क्या करूँ? तो आपने कहा कि जब तुम आया करो खाना खाने के बाद कम से कम 10 कदम तो चल सकते हो। तो ये आखिरी हद बताई कि इतने तो तुम चल सकते हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हिदायत थी कि खाने के बाद चहलकदमी करना, हल्के कदम से चलना बहुत ज़रूरी होता है और सेहत के लिए भी ज़रूरी होता है। बुनियादी तौर पे मैदे के मुकाम पे दर्द होता है, अमूमन इसे कूड़ी का दर्द भी हम कहते हैं, और इसी तरीके से बाज़ दफ़ा जलन होता है, बाज़ दफ़ा जो है पेट फूलने लगता है, बाज़ दफ़ा पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है, लूज़ मोशन आ जाते हैं, और इसी तरीके से बाज़ दफ़ा डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। इन सब चीज़ों की अमूमन वजह जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन होता है कि उम्मुल अमराज जो है वो कब्ज़ होता है। तो कब्ज़ को रिलीफ़ करने के लिए कोशिश ये करनी है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी ग़िज़ाएँ ली जाएँ, जैसे आप कोशिश करें कि बेचना आटा लें, लाल आटे की रोटी खाएं, और कोशिश करें कि नरम ग़िज़ाओं के बजाय फोक वाली चीज़ें जिसमें फ़ाइबर होता है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसी तरीके से हमने देखा कि ज़्यादातर बैठे रहने की भी वजूहात होती हैं कि आजकल हम बैठे हुए, पेट में वरम अमूमन हो जाता है, बाज़ लोगों को ज़ख्म मैदा होता है, बाज़ लोगों को अल्सर होता है, बाज़ लोगों को पेट में दर्द कोई चीज़ खा लेने से भी होता है, कोई दवा का साइड इफ़ेक्ट, देखिए कई वजूहात हैं, तो उनको हम रिकवर तो नहीं कर सकते। लेकिन आया इस मुख्तसर से वक्त में हम आपको क्या सजेशन दे सकते हैं कि आप अपने डिप्रेशन और टेंशन और कोरोना वायरस के डिप्रेशन से भी बचें। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहली और बुनियादी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा के तबीब आए और उन तबीब ने आके कहा कि या रसूलल्लाह, हमारी तो दुकानें बंद हो गई, हमारे पास तो लोग नहीं आते और हमारे पास तो मरीज़ नहीं आते, हमारे तो दवाखाने बंद हो गए, हमारे मतब बंद हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मदीना वालों को जो तरीक़ा खाने का बताया है कि उसमें 3 हिस्से करने हैं, कि आपको एक हिस्सा खाना खाना है, एक हिस्सा जो है पानी के लिए रखना है और एक हिस्सा जो है ऑक्सीजन के लिए छोड़ देना है। तो ये 3 हिस्सों में जब आप खाने को तकसीम करेंगे, अल्लाह के नबी की सुन्नत के लिहाज से खाना अगर आप कम खाएंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दवाओं की, तो इस वजह से आपको कोई बीमारी ही नहीं पड़ेगी और दवाखाने और अस्पताल बंद रहेंगे कि वहाँ पे लोगों का। यहाँ पर तो हाल ये है कि कोई चीज़ रह ना जाए, हमारी प्लेट इतनी भरी हुई होनी चाहिए कि कोई दूसरा ना खा ले, बल्कि कोशिश ये होती है कि हम पहले से उसके ऊपर एक मीनार बना लें और मीनार बनाने के बाद अपने सामने रखें, उसमें जो बच जाए वो फेंक दें, लेकिन कोई दूसरा हमारी, ये सबक बुनियादी तौर पे हमको आज देना है कि हम उतना अपनी प्लेट में खाना लें कि जितना हम
खा सकते हैं और जितना खाना हमें लेना है उससे भी 3 हिस्से करके एक हिस्सा लीजिए। जैसे कि इस हदीस के मिस्दाक है कि कोशिश करें कि इसमें आप बैलेंस डाइट वाले मामलात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरह रखेंगे तो पेट की कोई बीमारी नहीं होगी। नींबू पानी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा की जाए। पुदीने की कुछ पत्तियाँ उसमें डाल दी जाए। पुदीने की पत्तियाँ चबाने से हाजिमा भी होता है और इसको चबाने से आपको गैस्ट्रिक भी कम होती है और इसको चबाने से मुंह के छाले भी सही होते हैं। अगर मुंह में छाले हो जाएं तो हरा धनिया चबाने से भी मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं। सते अजवाइन, पुदीना और काफूर, सते अजवाइन, सदे पुदीना और काफूर, इन तीनों चीज़ों को यकजा एक बोतल में कर दीजिए और उसके बाद ये पूरा घुल जाएगा तो ये आपका अमृतधारा तैयार हो गया। इसको संभाल के रखिए। हर किस्म की पेट की बीमारी में, बदहज़मी में, नफ़क़ में और कराकम में, जो भी चीज़ें पेट की बीमारी हैं उसमें 2 कतरे चीनी में डाल के या पानी में डाल के पीजिए, फ़ौरन आपका पेट का मसला हल हो जाएगा। सौंठ का इस्तेमाल यानी कि सूखी अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अदरक को भी आप कर सकते हैं कि आप कहवा दिन में कम से कम 6 बार पीजिए। उसमें ग्रीन टी के अलावा जो है आपको अदरक डालनी है जो आपके एंटीऑक्सीडेंट जो चीज़ें होती हैं, और उसके अलावा इसमें और भी कई फ़ायदे हैं और आपको क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए भी जो है ग्रीन टी बहुत अच्छी रहेगी। प्याज और लहसुन का बड़ा ज़ोर है कि हर एक बस यही बता रहा है कि साहब ये प्याज में ये है और लहसुन में, तो कितने प्रोग्रामों में बता दिया गया। लहसुन के बारे में सिर्फ एक बात बता दूं कि वो बहुत उम्दा चीज़ है इस तरीके से कि उसकी कली जो होती है उसकी कली को काशे बना लें, यानी कि अगर ये कली है तो उसको काट दीजिए, यानी कि एक लहसुन की कली के 6 टुकड़े करेंगे तो उसमें जब हवा लगेगी और उसके अंदर उस हवा लगने के बाद जब आप उसको खाएंगे तो उसके असरात अलग होंगे। वो आपके क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाएगी और इसी तरीके से गले के खराश और आपके तमाम मामलात के लिए जो वायरस फैला हुआ उससे बचने के लिए भी बहुत उम्दा चीज़ है। दालचीनी के बारे में भी ये बताते चलूँ कि वो उसकी चाय बड़ी उम्दा चीज़ है। अपनी चाय के अंदर दालचीनी का इजाफ़ा कर लीजिए, क़ुव्वत मुदाफ़त इससे बढ़ती है और जो आपका वायरस है उससे मुकाबला करने की क़ुव्वत जो है वो नींबू से भी बढ़ती है, विटामिन सी से भी बढ़ती है और दालचीनी से भी बढ़ती है। दालचीनी को आप अपनी आम जो दूध वाली चाय है उसमें दालचीनी डालने से पेट की बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। शुगर के पेशेंट के लिए भी बड़ी उम्दा चीज़ है, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत उम्दा चीज़ है दालचीनी। सिनेमन का पाउडर घर पे रखिए और वो हर कोशिश कीजिए कि उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपका पेट घर पे ख़राब है और आपके पास कोई दवा नहीं है तो फौरी तौर पे 2 केले आप ले लें, उसको 1 पाव या आधा पाव दही के अंदर उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद उसमें सगोल की भूसी डाल दीजिए। ये आप एक आपका बाकायदा एक स्मूथी सी बन गई, ये खाइए। मैं ख़ुद अभी पिछले दिनों पेट की बीमारी का शिकार हुआ, तेज़ाबियत का शिकार हुआ, तो सिर्फ दही, केला और सगोल की भूसी ली तो इससे काफ़ी मसाइल हल हो गए। उल्टी रोकने के लिए पुदीना बड़ा उम्दा चीज़ है। घर में अचानक अगर उल्टी हो जाए, कोई दवा नहीं है तो फौरी तौर पे पुदीने जो होता है उसकी पत्तियां चबाने से जो है वो उल्टी जो है रुक जाती है। इमली बड़ी उम्दा चीज़ है उल्टी रोकने के लिए। इमली को फौरी तौर पे नमक लगा के और मुंह में रख के, आलू बुखारा अगर सूखा हो वो बड़ी उम्दा चीज़ है, उसका इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से सौंफ के बारे में एक बता दूं, आजकल मर्द लोग भी घर पे फारिग हैं, सौंफ 1 पाव ले लीजिए और नींबू एक आधा दर्जन लेके उसका सबसे पहले नींबू का रस निकाल लीजिए और नींबू का रस निकालने के बाद उसमें 1 पाव सौंफ डाल के डिप कर दीजिए। ऊपर कोई कपड़ा बांध दीजिए, धूप बड़ी तेज़ है, धूप में रख दीजिए और फिर उसके बाद 2 दिन में सौंफ सूख जाएगी। ये बेहतरीन हाजमा चूरन तैयार हो गया। ये आपने सौंफ संभाल के रखनी है, इसमें किसी किस्म के नमकियात नहीं डालने। ये खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लिया कीजिए। हर किस्म के पेट के दर्द के लिए, हाजमे के लिए बेहतरीन तीर बादफ नुस्खा मैंने आपको बताया कि इसको कर लीजिए। और इसी तरीके से 5 लौंगे 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए और उबालने के बाद छान के उसको कहवे की तरह या ठंडा करके पीजिए। पेट के तमाम दर्द और पेट के तमाम अवारिस के लिए बेहतरीन चीज़ है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ़े के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मैं किरण बात कर रही हूँ। जी किरण, कहाँ से बोल रही हैं? हेड मलकानी के गाँव और जिला रहीमिया से। ठीक, फरमाइए।
अच्छा हकीम साहब, एक मेरा मसला है, एक मेरी बहन का मसला है। मेरा मसला ये है कि ना मेरे ना पेशानी में दर्द रहता है, माथे में, अच्छा, ऐब्रो से ऊपर। ठीक। पूरे सर में रहता है या ठीक है, आधे और सर? दूसरा मतलब दर्द रहता है, कोई काम करूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे अब उल्टी आ जाएगी। जब दर्द होता है ना तो उल्टी की तरफ रुजू होता है, और ना कुछ याद नहीं रहता, हर चीज भूल जाती है। चलें, ठीक है जनाब। दूसरा? हाँ, मेरी बहन जैनब है, उसका मसला ये है कि ना उसके पाँव के तलवों में ना काफी जलन रहती है, और नसें ना ऐसे खिंची हुई रहती है, और ऐसे लगता है जैसे पाँव पे वजन है, ठीक, जलन। जी बहुत शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, नासिर जमाल बोल रहा हूँ चकवाल से। जी नासिर साहब। सर क्या हाल है आपका, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। सर सर मुझे गर्मी बहुत महसूस होती है और जलन बहुत ज़्यादा है पाँव के नीचे, और मेरा पेट बहुत सख्त रहता है सर। अच्छा, कब्ज़ तो नहीं इस, रहता? इस बारे में सर कुछ बता दें, कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। जिसम बहुत गर्म रहता है, हालांकि मैं तोख मलंगा भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है ना गर्माइश बहुत ज़्यादा है जिसम में। अच्छा, आप कुछ ये मैं पूछना चाह रहा था कि आपको शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, शुगर कोई वगैरह नहीं ऐसा है। एज नहीं। एज कितनी है आपकी? ये सर 36। चल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया नासिर जमाल साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? मैं सिराज बोल रहा हूँ कराची से, लियाकताबाद से। तो जी। सर मेरा मसला ये है कि मेरे कमर में ना चुक आ गई है, और ये हर 15 दिन बाद आ जाती है, और जिससे ना झुका जाता है, ना बैठा जाता है, ना चला जाता है। और दूसरा मसला ये है कि मेरे पेट में लगा अटैक हुआ था 2 साल पहले, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके बारे में कुछ बता दें। चलो ठीक है। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन क्या साहब, हाल कहाँ है? से? जी हम जफरवाल से बोल रहे हैं। जी मुजफ्फराबाद से। जी जफरवाल से। जी ना, अच्छा खैर, आप जी अपना नाम बताइए। जी नदीम। नदीम साहब, जी फरमाइए। जी मैदे का मसला, मैदे में सूजन बहुत है। मैदे में सूजन, ठीक है, आपको जवाब देते हैं जनाब। आप हमसे बात करते हुए अपने टीवी की आवाज़ जो है वो बंद कर दिया कीजिए, ताकि हम बड़ी आसानी से आपको सुन सकें। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ लाहौर पुलिस को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी भाई। भाई, साजिद बात कर रहा हूँ लाहौर पुलिस से। जी बताइए जनाब। अच्छा भाई, मुझे ना चिकन से एलर्जी है। अच्छा। जब चिकन खा लूँ ना कभी कभार, आपको पता है होटलिंग या बाजारों में कभी कभार कभी खा लूँ, तो मेरे पाँव की जो हथेली है ना वो चलने लगती है, और हाथों की हथेलियाँ और हाथों के ऊपर सारे सोने छोटे छोटे दाने बनने लग जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। उसके लिए भाई कॉल कर रहा हूँ मैं। चलें ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। आप पास कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ से? जी कौन सा आप कहाँ से? अब्दुल हमीद बोल रहे हैं चीचावतनी से। चीचा वतनी से, जी फरमाइए। ये मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई और बहुत स्लो बोल रहे थे ये। वहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आप कहाँ से? जी मैं लाला मूसा से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अशरफ। जी अशरफ साहब फरमाइए। मोहम्मद अशरफ साहब, लाला मूसा। हकीम साहब से बात होगी ना मेरी? हकीम डायरेक्ट। साहब ही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हकीम साहब वो मेरी बेगम है, 1 महीने से ना उसको खांसी है थोड़ी थोड़ी, उसके बाद कोई ज़्यादा होगी 1 हफ्ते के बाद। डॉक्टर अच्छा। के पास हम गए हैं तो उन्हीं दिनों में ये शोर कोरोना का भी था, तो हम परेशान थे। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको जो है ना पोलन एलर्जी है। ठीक। अभी वो दिन को तो ज़रा फाका रहता है, हम दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं माइटी का। ठीक। तो रात को जो है ना वो उनको जो है ना वो ये परेशानी होती है खांसी की। सांस तो नहीं होता ना? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा ठीक, ओके जी। आप पास एक कॉलर है।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? मैं महमूद बोल रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से। जी जी फरमाइए। मेरी बेटी है, उसको ना अल्सर हो गया हुआ है, अच्छा, तो उसके मतलब मैंने पूछना था हकीम साहब से। तो क्या बताया किस जगह पे अल्सर है? हाथों में है, मैदे में है? मैदे का वो एच प्रोली होता है ना जो। एच पाइलोरी। अच्छा हाँ जी, एच प्रोली। अच्छा, चलें ठीक है, आपको बताते हैं। जी हमारे हेलो। पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ रायवन से। जी जनाब फरमाइए। मुझे ना पेट में मैं कुछ भी खाता हूँ ना, मुझे फाका नहीं होता। अच्छा, कब्ज़ होता है? जी कब्ज़ बहुत रहता है मुझे। मैं इनके स्मार्ट ही रहता हूँ, हम्म। खाता भी अच्छा हूँ, लेकिन लगता ही नहीं मुझे। नहीं मतलब है कि खाते हैं और लगता नहीं, वो तो एक है, लेकिन कब्ज़ से पखाना रोज़ आता है? कभी कभी 1-2 दिन पड़ जाते हैं। अच्छा पड़ जाते हैं, बस ठीक है, आपको जवाब देते हैं बस। कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, हकीम साहब बात कर रहे हैं? जी जी कौन साहब कहाँ से? हकीम साहब मैं उमर फारूक बोल रहा हूँ, जिला खुशाब से। जी फरमाइए। सर मुझे मोटापे का मसला है, 36 साल मेरी उम्र है, मोटापा मुझे बहुत ज्यादा है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 130 किलो वजन है मेरा, 36 साल। चलें ठीक है, आपको जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब कहाँ से? सर अनायतुल्लाह बोल रहा हूँ मुल्तान से। जी इनायत साहब फरमाइए। सर ऐसा है कि मुझे ना सुबह उठता हूँ तो बिल्कुल ठीक होता हूँ, जैसे खाना खाता हूँ नाश्ता वगैरह या खाना दिन को जैसे भी, तो सांस फूल जाता है और अफारा टाइप अफारा हो जाता है, मतलब हाजमा सही नहीं होता अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको और बता। सांस बड़ा फूलता है सर। चलें ठीक है, आपको बता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? मैं फायजा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी फ़ायज़ा फरमाइए। मैं हकीम साहब से बात करनी थी। जी मैं बोल रहा हूँ फ़ायज़ा। जी वो मैंने पूछना था कि मेरे ना मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, बहुत शदीद दर्द है, कुछ भी खा लूँ तो मरोड़ पड़ते रहते हैं, मरोड़। अच्छा अच्छा। और एक और क्वेश्चन भी मेरा था कि मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी ली है, लेकिन मेरे मरोड़ ठीक नहीं हो रहे। और एक और भी क्वेश्चन था कि मेरे हस्बैंड को जो है ना, उनका पेट जो है ना, उनको गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है, और कुछ भी वो खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है। मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन वो जो है उनको फर्क नहीं पड़ रहा। चलें आपको दोनों को हम बताते हैं, जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब? अच्छा, हकीम साहब मोहम्मदुल्लाह बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए। जी हकीम साहब, मेरा मैदे में बहुत तकलीफ होती है, सोजश इसमें होती है और मेरा वजन बहुत ज्यादा है, तो इसका कोई हल बताएं। चलें ठीक है, आपको बता। वज़न भी ज़्यादा है आपको? जी जी वजन बहुत ज्यादा है, 6 फुट मेरी हाइट है और 115 किलो मेरा वजन है। मेरे मोरे में भी जो है ना तकलीफ है, L4 L5 में। अरे वज़न कम करो, सब सही हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे आज को प्रोग्राम को हम पेट की बीमारियों पर लेकर चल रहे हैं और हमारे पास सवालात भी आज पेट के मुतालिक ज़्यादा हैं। इसकी जो शुरू में मैंने कई वजूहात में एक वजह ये भी बताई कि ज़्यादातर हमारे शहरों में, क्योंकि कोरोना वायरस का एक मसला है, तो इस वजह से
लोग घरों पर ज़्यादा हैं, यानी कि कामों पर नहीं जा रहे। तो अमूमन जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, किसी का वज़न 130 किलो हो रहा है और किसी का 140 हो रहा है। इसकी वजह ये है कि बिल्कुल एक्टिविटीज़ जो है वो 22 दिन 25 दिन से ऐसी हो गई हैं। तो इसे एहतियात जो करनी है, शुरू में भी मैंने काफ़ी एडवाइसेस दी, लेकिन अभी जो इंडिविजुअल्स कॉल्स हैं उस पर भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले किरण साहिबा रहीम यार ख़ान से, इन्होंने तो पेशानी का दर्द बताया कि इनके सर में दर्द रहता है। इसकी कई वजूहत हैं, इनको उल्टी भी आती है। इसमें सबसे पहले तो आप सूरनजान शीरी पीस कर रखें और इसे जो है 2-2 ग्राम आप सिर्फ उसको पानी के साथ दीजिए, तो ये आपका बाकायदा पेन किलर होगा। ये बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से एक मैंने और अमृतधारा की तरकीब बताई कि सते अजवाइन, सते पुदीना और काफूर तीनों हम वज़न ले लें और इसे किसी बोतल में रखें, वो पानी बन जाएगा। तो इसे एक कतरे 2-2 कतरे लेके इस तरीके से पेशानी पर आप उसको मलिए, तो इससे भी दर्द कम होगा। और जहाँ तक दवा का ताल्लुक़ है, वो मैंने आपको एक दवा तो बताई, लेकिन आप एक और दवा तैयार कर लीजिए। उसमें आपको आलू बुखारा 100 ग्राम लेना है, ज़रिश लेना है 100 ग्राम लेना है। इन दोनों को तकरीबन 1 लीटर पानी में उबाल के छान लीजिए और आखिर में इसमें तकरीबन 50 ग्राम तबाशीर को बिल्कुल बारीक पीस के डाल लीजिए। और ये आप जो है जो माजून सा तैयार हो जाएगा, 1-1 टेबल स्पून दिन में 2 मरतबा खाना खाने से पहले ले लिया कीजिए। और जो दूसरा आपने सवाल किया था जिगर में गर्मी, ये जो मैंने अभी आलू बुखारा और इसका बताया, वो इसमें इस्तेमाल कीजिए। दोनों चीज़ें इससे कंट्रोल हो जाएंगी। नासिर जमाल साहब चकवाल से, और इन्होंने जो हमको बताया कि बहुत ज़्यादा इनके भी जलन का मसला बताया इन्होंने। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि सबसे पहली चीज़ तो बड़ी आसान सा नुस्खा है कि आपको धनिया साबुत लेना है। बाउल्स जो होते हैं इसके, वो 100 ग्राम लेना है। इसको तवे में भून लीजिए और हम वज़न मिश्री 100 ग्राम लेके उसके बाद भूनने के बाद उसको पीस लीजिए। और ये आप 1-1 चाय का चमचा जो है सुबह शाम लीजिए। इससे हर किस्म की जलन, यहाँ तक कि यूटीआई की जलन भी जो होती है इससे बेहतर हो जाती है। और इसके अलावा जलन के लिए जो है वो सूखा आलू बुखारा बहुत उम्दा चीज़ है कि आप सूखा आलू बुखारा जो है उसका इस्तेमाल पानी में उबाल कर छान कर, जैसे आलू बुखारे का शरबत टाइप का बन जाता है, उसे आप लीजिए और इससे इसका इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से सिराज साहब कराची से हैं, इन्होंने बताया कि इनकी कमर में बहुत दर्द रहता है। एक नुस्खा आप भी लिख लीजिए, कमर का 100 ग्राम ले लीजिए और इसी तरीके से गोंद कतीरा 100 ग्राम ले लीजिए, गोंद बबूल 100 ग्राम ले लीजिए। ये तीनों गोंदे 100-100 ग्राम ले लीजिए और आखिर में इसमें आप अजगर नागौरी 100 ग्राम मिला लीजिए। और उसके बाद ये 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम गर्म दूध के साथ लीजिए। इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी है। आपके असाब कमज़ोर हैं, बार बार आप बता रहे हैं कि वज़न उठाते हैं तो चुक आ जाती है, तो ये लीजिए, इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर जाएगी। इसी तरीके से मुजफ्फ़र नगर या इस तरीके से कोई नदीम साहब थे, इन्होंने ये बताया कि मैदे में सूजन इनको बहुत ज़्यादा है, मैदे में दर्द रहता है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जो बहुत ज़्यादा लाल मिर्चें और जो मिर्च वाला इस्तेमाल जो है आप कम से कम कीजिए। बाज़ दफ़ा मैदे में जो अल्सर की वजह से भी दर्द होता है, तो इसे आप इन चीज़ों को बंद कीजिए और केला और दही का इस्तेमाल कीजिए। ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि केला और दही की स्मूदी बना के सुबह लिए जाए। और इसी तरीके से एक कहवा तैयार कीजिए जिसमें पुदीना 40 पत्तियां हैं, सौंफ का 1 चाय का चमचा लेना है, छोटी इलायची 2 अदद लेनी है और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा। इन चारों चीज़ों को आधा लीटर पानी या 2 गिलास में उबालिए और 1.5 गिलास रहने पर ये आप कहवे की तरह पीजिए। इससे आपके दर्द भी कम होगा और गैस्ट्रिक के लिए भी बहुत उम्दा रहता है। इसी तरीके से हमारे पास एक सवाल है अशरफ साहब लाला मूसा से। इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ को, इन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने बताया कि इनको पोलन एलर्जी हो गई है, खांसी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये कि जैसे आपने ख़ुद कहा कि कोरोना का भी मसला चल रहा है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ठंडी और खट्टी चीज़ों से एहतराज़ किया जाए। और इसी तरीके से आप जो चीज़ें ले रहे हैं उसके अलावा बही दाना बाज़ार से मिल जाता है, तो बही दाना आप इसमें डाल दीजिए पानी में और उसके बाद उसका लुआब सा बन जाएगा, उसे जो है यानी कि लुआब पीना है। या फिर इसी तरीके से 5-6 दाने बही दाने के मुंह में डालिए, इससे फ़ौरी तौर पे खांसी रुक जाती है। और खांसी रोकने के लिए अलसी बड़ी उम्दा चीज़ है कि आपने अलसी लेनी है। और इसी तरीके से इसमें अगर आप अलसी ले लें या फिर आप ऐसा करें, इसको बनाना मुश्किल होगा, लऊ के कत्ता
मुल्तान के नाम से जो है माजून मिलता है बाज़ार से, वो ले लीजिए, वो बड़ा उम्दा रहता है। लेकिन अगर अलसी भून के और उसको शहद में पीस के खाएंगे तो वो भी बड़ी उम्दा रिज़ल्ट देता है। इसी तरीके से लहू के ख़यार शंबर जो है खांसी के लिए बहुत उम्दा होता है। ख़यार शंबर जो है वह मल्ताज़ को कहते हैं, तो इसका ये माजून होता है, ये बड़ी उम्दा चीज़ होती है। या फिर आप बाज़ार से शरबत जो भी खांसी के होते हैं उसमें शरबत एजाज बड़ा अच्छा होता है, वो पुरानी खांसी के लिए। वैसे बही दाना से फ़ौरन खांसी जो है वो रुक जाती है। इसी तरीके से लाहौर से हमारे पास एक कॉल थी, इन्होंने भी बताया कि इनको एच पाइलरी का मसला है। इसके लिए जो मेरा नुस्खा है बड़ा उम्दा है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देता है और कई लोगों को, हज़ारों अफराद ने इसको इस्तेमाल किया। इसमें तुख्म कनोचा जो है वो आपको लेना है 50 ग्राम के करीब। इसमें आपने सबसे पहली चीज़ तुख्म कनोचा है, उसके बाद तुख्म रेहान है, इसी तरीके से इसमें साबित अस्वगोल है। 3 चीज़ें इसमें हो गई। इन तीनों चीज़ों को आप एक आधे गिलास पानी में, रेश बरगद, ये मेरे जहन में बार बार आ रहा था कि अगर वो बरगद के रेश मिल जाए वो भी अगर डाल दिया जाए तो बहरहाल आप ये 3 चीज़ें ले लीजिए और उसके बाद इसका लुआब ले लें और लुआब बना के वो पीने से काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और इसी तरीके से दही केला इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि दही केला आप ले लें, 2 केले आप ले लें, 1 पाव दही में उसको शेक बना लें, उसमें बर्फ़ और चीनी डाल के ये पिया कीजिए। एच पाइलोरी के लिए ये बहुत उम्दा चीज़ है। और बाकी ये कि जो अगर आपको इससे फ़र्क ना पड़े तो मैं आपको दवाएँ भिजवा दूँगा। मेरे टेलीफोन नंबर्स आप देखें अभी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तो उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा कि आप को मैं दवा भिजवा दूँगा। मोहम्मद बिलाल साहब रायवन से, इन्होंने बताया कि इनको कब्ज़ बहुत रहता है और इनको 2-3 दिन बाद कब्ज़ होता है। इसके लिए आप एक पाउडर बना लीजिए। इसमें आपको सना मक्की 100 ग्राम लेना है, सौंफ 100 ग्राम लेना है, मुलट्ठी 100 ग्राम लेना है, मुकिल जो है 10 ग्राम लेना है। अगर मुकिल आपको ना मिले तो उसके अलावा फिर जुलापा के नाम से एक दवा आती है, वो आप ले लें 10 ग्राम, इसमें मिला दीजिए, ये पाउडर बना दीजिए और 5 ग्राम रात सोने से पहले ले लिया कीजिए। ये बेहतरीन जो है आपका कब्ज़ तोड़ने की दवा बन जाती है। इसी तरीके से इंजीर भी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि इंजीर भी कब्ज़ तोड़ने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। गुलाब के फूल की पत्तियाँ लेनी है, 1 गुलाब का फूल की पत्ती ले लें, उसमें इंजीर जो है 2 से 3 इंजीर डाल लीजिए और उसको गुलाब की पत्तियों के साथ अच्छा उबालिए और उसके बाद जो है उसका पेस्ट सा बन जाएगा, वो खाने से भी कब्ज़ टूटता है। बहुत उम्दा चीज़ है। उसमें बाद दफ़ा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि 2 दिन 3 दिन बाद लोगों को आदत हो जाती है, लेकिन बाद दफ़ा खुश्क बवासीर जो है पाइल्स हो जाते हैं। इसलिए मैं अंजीर का मसला बताता हूँ, इसलिए कि अगर कब्ज़ की वजह से अंदर खुश्क बवासीर भी होने लगे तो इसका ये ख़ासा है अंजीर का कि ये जो है वो उसको भी ख़त्म कर देती है। तो कोशिश ये करें कि अंजीर का इस्तेमाल 2 अंजीर रोज़ाना पानी में घोल के और इस्तेमाल करें। इसी तरीके से हमारे पास फ़ारूक साहब खुशाब से, इन्होंने मोटापे के मुतालिक बताया कि इनका वज़न 130 किलोग्राम हो गया है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ ये है कि वज़न कम करने के लिए अपनी ग़िज़ाओं को बैलेंस डाइट कीजिए, जिससे मैंने शुरू में हदीस बताई कि खाना कम खाइए और अपने खानों से जो है आप कोशिश करें कि फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। दोपहर को जो है आप सैलड जो है उसको लीजिए और इसी तरीके से जो दवा है अगर आप बना सकते हैं उसमें सबसे मुख्तसर चीज़ बता दूँ कि सफ़ेद ज़ीरा बहुत उम्दा चीज़ है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून 2 गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दीजिए और 2 नींबू छिलके समेत इसी तरीके से काट के उसके 5-6 हिस्से करें और 2 या 3 नींबू जो उसमें डाल दीजिए। सफ़ेद ज़ीरा नींबू का पानी खूब अच्छी तरह उबालिए, आधा पानी रहने पर ये 1 गिलास पी लीजिए, इससे वज़न कम होता है। और दूसरा चीज़ ये कि लौकी का इस्तेमाल करना, इस तरीके से लौकी का शरबत पीना, उसको बबूल कर लीजिए या उसको स्टीम दे दीजिए और उसके बाद उसको जो है ग्राइंडर में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और नींबू डाल दें, इससे भी वज़न कम होता है। तो जहाँ तक नुस्खे का ताल्लुक़ है उसमें आप बरग सदाब के मुतालिक जो नुस्खा मैं आपको अमूमन बताता हूँ कि बरग सदाब आपको 50 ग्राम लेना है, इसमें सौंठ 50 ग्राम लेनी है, इसमें सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम आपको लेना है और तुरबत सफ़ेद 50 ग्राम, ये 4 चीज़ें हो गई। इनका पाउडर बना के और इसमें ले लें और अगर लाख दाना आपको मिल जाए तो वो भी इसमें 100 ग्राम डालना है, 50-50 वो और लाख दाना 100 ग्राम, तो ये एक महज़ल का पाउडर बन जाता है जिसे सफ़ूफ़ महज़ल कहते हैं। तो वो आप सुबह और
शाम 5-5 ग्राम लें, किसी भी अरक की या ज़रूरत नहीं होगी, ये आप ले, इससे आपका वज़न कम हो जाएगा। फ़ायज़ा साहिबा इन्होंने बताया मैदे में दर्द है। मैदे में दर्द की कई वजूहत हो सकती हैं, इसमें जो आप सबसे अहम चीज़ ये है कि हींग अगर आपको मिल जाए तो हींग आपको लेनी है, थोड़ी सी तकरीबन आधी चुटकी हींग, एक मुनक्का लीजिए और मुनक्का के अंदर के बीज निकाल के उसमें हींग डाल दें और वो हींग जो है बग़ैर चबाए जो है वो निगल लीजिए, तो इससे जो है मैदे का दर्द के फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। वैसे तो कितनी कैप्सूलें आती हैं लेकिन वो वक्ती फ़ायदा करती हैं। हींग और मुनक्का लेने से वो बहुत बेहतरीन रहता है। और उसी तरीके से पुदीना बड़ी उम्दा चीज़ है कि पुदीने की 40 पत्तियाँ ले लें और सौंफ, 2 चीज़ें ले लें और इसको खाने से भी आपके जो है मैदे का दर्द बेहतर हो जाता है। जो आज मैंने सौंफ का चूरन बताया बनाना, वो भी अगर आप ले लें कि आप नींबू का रस ले लें आधी प्याली और उसमें तकरीबन आधा पाव सौंफ डुबो के रख दें और किसी चीज़ में खुला करके और उसको धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद वो सौंफ जो है खाने के बाद खाने से भी मैदे का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से इन्होंने शौहर के मुतालिक भी पूछा, तो उनके लिए आप नुस्खा लिख लें कि उनको भी गैस है, उसमें आप 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिए, 40 पत्तियां पुदीने के ले लीजिए और उसके बाद छोटी इलायची 2 अदद ले लें, तो इसका आप कहवा बनाइए। और इसी तरीके से वो लोग जिनको तेज़ाब या सीने में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है उसके लिए बड़ी इलायची बहुत उम्दा चीज़ है कि बड़ी इलायची के दाने जो है वो आप ले लें। अगर 50 ग्राम मिल जाए तो उसमें 50 ग्राम मिश्री डाल के उसको पीस लीजिए और 4-4 चुटकी लीजिए। हर किस्म की तेज़ाबियत के लिए घरेलू बेहतरीन नुस्खा है, पेट के लिए भी बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। मोहम्मदुल्लाह साहब पिंडी से, इन्होंने भी मैदे के मुतालिक बताया। इसके लिए ज़ीरा सफ़ेद आपको 1 ग्राम लेना है और 2 नींबू छिलका समेत पानी में उबाल के ये पानी सुबह शाम पीजिए और लौकी का जो है वो भी शरबत आप सुबह शाम पीजिए। नाज़रीन गिरामी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप इस पे अमल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।